नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। जिंदगी आखिरकार जीत गई। 17 दिन से उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूर आज बाहर आ गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इन मजदूरों का स्वागत किया। मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की 3 टीमें अंदर गईं और एक एक कर सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। बाहर आने के बाद मजदूरों को सबसे पहले सुरंग में ही बनाई मेडिकल फैसिलिटी में रखा गया, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। सुरंग से बाहर आते ही सभी मजदूरों का पहले चेकअप किया गया और फिर चिन्याली सौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। सभी मजदूरों को 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। सभी मजदूर इस समय चिन्याली सौड़ अस्पताल पहुंच चुके हैं, सभी स्वस्थ हैं। ये राहत की बात है। तो न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल रहा, कामयाब रहा, बल्कि इन सब के बीच खुशी की बात यह है कि सभी 41 मजदूर 17 दिन उन्होंने जिंदगी की जंग उस सुरंग के भीतर रहकर लड़ी और जब वो बाहर निकले तब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। लेकिन मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत उन सभी को पहले वहीं पर उनका मेडिकल चेकअप किया गया और उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए चिन्याली सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर सारी तैयारियां पहले से मुकम्मल थी। एक एक एम्बुलेंस के जरिए सभी मजदूर को वहां पर ले जाया गया है, जहां 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उसके बाद तय किया जाएगा कि उनके घर भेजने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। आगे उस तरीके से कदम उठाए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हर तरफ से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ हो रही है, वो तारीफ बनती है, क्योंकि अथक प्रयासों के बाद ये परिणाम आया और वो दिन, वो घड़ी आई जब सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया। व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूँ व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना आपने, जिन्होंने कहा कि ये चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था, लेकिन ऑपरेशन सफल रहा और हम कामयाब रहे। हमने सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर भट्ट, जो कि टनल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, और चिन्याली सौड़ हॉस्पिटल पर मौजूद है हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा। अनुपम, अभी बताइए, सारे मजदूरों को चिन्याली सौड़ ही ले जाया गया है, उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। कहा यही जा रहा है कि सभी स्वस्थ हैं पूरी तरीके से, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से क्या अपडेट है, आप बताइए। देखिए अमित, इस वक्त मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौड़ के में गेट पर ही हूं और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस की और सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर है। अब से थोड़ी देर पहले, जैसा कि हमने तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई थी कि किस तरीके से कैमरामैन दिखाएंगे कि अंदर एम्बुलेंस यहां पर खड़ी हुई है। कुछ देर पहले एम्बुलेंस के जरिए तमाम 41 जो मजदूर थे जिनको टनल से निकाला गया था, वो यहां पर पहुंचे और जो स्पेशल वार्ड है वहां पर उनको भर्ती कराया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार डॉक्टर्स की जो टीमें हैं, जिनकी ड्यूटीज लगाई गई थी,
जो तहसीलदार या मजिस्ट्रेट की ड्यूटी यहां पर लगाई गई थी, वो यहां पर पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पेशल वार्ड में मेडिकल ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो मरीज हैं, जो मजदूर हैं, उनके टेस्ट वहां पर शुरू हो गए हैं। बीपी की बात हो रही है, बीपी टेस्ट किया गया है। साथ के साथ कुछ जो मजदूर हैं, उनके पेट में दर्द की शिकायत थी, उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ पेट में गड़बड़ है, तो उसको वहां पर चेकअप किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी जानकारी यहां पर यह कि 41 मजदूरों का जो शुरुआती मेडिकल परीक्षण अभी डॉक्टर्स ने पिछले 20 से 25 मिनट में किया है, उसमें सभी मजदूर ठीक पाए गए हैं। सबसे बड़ी खबर यहां पर हम दे रहे हैं, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं और जो मेडिकल सूत्रों के डॉक्टर्स की टीम के लोगों से हमारी यहां पर बात हुई है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं कि 41 मजदूरों का स्वास्थ्य ठीक है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अमित, सबसे पहले न्यूज 18 इस बात की जानकारी दे रहा है कि 41 मजदूरों का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है, जो डॉक्टर्स की टीम कह रही है कि कल सुबह 10 बजे तक पूरी तरह से मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। लगातार परिवार के लोग भी यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अंदर ही उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने और सुरक्षा अधिकारियों ने यहां पर इस बात को तय किया है कि ज्यादा लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ परिवार के लोग या सरकार की तरफ से जो व्यवस्था देखने वाले लोग हैं, वही वहां पर अंदर जाएंगे। अमित, ये बड़ी खबर आपने दी अनुपम की शुरुआती मेडिकल चेकअप में पाया गया है कि सभी मजदूर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। किसी किसी को पेट उट में थोड़ी बहुत शिकायत है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि सबकी हालत फिलहाल ठीक है। दीपांकर के पास से लेते हैं। दीपांकर, अभी तो वहां पर सन्नाटा होगा पूरी तरीके से, क्योंकि बीते कई दिनों से जिस तरीके से वहां पर मीडिया का जमावड़ा था, जिस तरीके से रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद थी, सीएम बार बार वहां पर जा रहे थे, बहुत स्वाभाविक था वहां पर भीड़ का लगना। अब वहां पर लेकिन एक सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक सुकून है कि जिस मिशन के लिए यहां पर सारी कवायद चल रही थी, वो मिशन कामयाब हो गया। बिल्कुल अमित, एक सवाल यहां लगातार जो बताया सुना पूछा जा रहा था या कहा जा रहा था कि आखिर यह ऑपरेशन कब खत्म होगा। फाइनली वो ऑपरेशन खत्म हुआ है अमित, और अब यहां से जो भी लौट रहा है वो अपने घर को लौट रहा है। जो 41 मजदूर लौटे हैं वो भी अपने घर को लौटे हैं। जो बाकी जो एजेंसीज यहां पर आई थी वो भी सारे घर को लौट रहे हैं। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सभी घर को लौट रहे हैं। मैं संदीप जो कैमरा पर्सन है उनसे कहूंगा कि एक तस्वीर दिखाएं कि कल तक यहां इस तरीके का सन्नाटा तब पसरता था जब यहां से लोग निकल जाते थे, लेकिन बावजूद इसके एनडीआरएफ एजेंसीज और जो यहां पर स्वास्थ्य कर्मी थे वो 24 घंटे, पुलिस वो 24 घंटे यहां पर ड्यूटी देते थे। अब सिर्फ यहां पर 2 बैरिकेडिंग है ताकि कोई टनल के अंदर ना जा सके। सिर्फ यहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग अब इसलिए रखी गई है, बाकी अब सब ने यहां से सामान समेटना शुरू किया अमित। और अब जो आपने बात की सुकून, इस सुकून के साथ सब यहां से अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। मैं पहले एक और भी हम खबरें आगे बताएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। मैं कुछ उन अपनी टीम के उन लोगों से मिलवा दूं दर्शकों को जिन्होंने कैमरे के सामने न रह के कैमरे के पीछे से भी काम किया। सबसे पहले बलबीर परमार जो हमारे उत्तरकाशी से संवाददाता है। बलबीर वो पहले व्यक्ति थे जिनको ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहां पर ये बलबीर क्या थी, क्या इंफॉर्मेशन आई थी? बिल्कुल 6 से 7 बजे के करीबन हमारे पास सूचना आई थी, जिसके बाद हम जब ग्राउंड जीरो पे आए तो उसके बाद जो सिस्टम था हरकत में आने लगा था। एसपी उत्तरकाशी भी यहाँ पे पहुंचे थे और एडीएम जो उत्तरकाशी है वो भी यहाँ पे पहुंचे थे। पर शुरुआती दौर में समझ नहीं आ रहा था कि अंदर मजदूर किस तरह से फंसे हुए, 80 मजदूर है या 60 मजदूर है, 40 मजदूर है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। शाम तक स्थिति थोड़ा क्लियर हुई कि लगभग 55 मजदूर है। पर जब जिलाधिकारी भी 17 दिन कितने टफ थे बलबीर? बिल्कुल 17 दिन बड़े टफ थे, क्योंकि यहाँ पे काफी ठंडा है। सुबह हम यहाँ पे कम से कम 6 बजे आ जाते थे और लाइव हमारा 7:30 का होता था, 7 बजे के बुलेटिन चलते थे। इसके बाद लगातार हम यहाँ पे कवरेज करते रहे, रात 10 बजे तक, 10:30 बजे तक। बलबीर परमार हमारे उत्तरकाशी के संवाददाता। इसके बाद मैं बुलाऊंगा राकेश रावत जो हमारे दूसरे कैमरामैन जो पहले दिन यहाँ पर पहुंचे थे। राकेश आप आएंगे प्लीज। राकेश रावत ये हमारे कैमरामैन जो अब तक कैमरे के पीछे से यहाँ काम करते रहे। राकेश कैसे आप पहुंचे और क्या उस दिन यहाँ नजारा था? दीपांकर भाई, आज मुझे बहुत खुशी हुई। मैं 13 तारीख से आज यहाँ 14 दिन हो गए। मुझे इतनी खुशी हुई जब टनल से लोग बाहर आए तो बहुत खुशी हुई मुझे। मैं इसी बात का धन्यवाद देता हूँ न्यूज 18 को भी कि आज कैमरामैन को आगे लाए। संदीप को मैं बुलाना चाहूंगा जो दूसरे कैमरा पर्सन है, लगातार यहाँ पर थे अमित, उनसे भी मिलवाता हूँ।
संदीप आप आएंगे, आप भी यहाँ पर पहुंचे और कितना टफ रहा आपके लिए काम? सर टफ तो था, पहली बार मैंने ये काम किया है, ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन पे आया हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर ये। इसके अलावा दो नाम और लेना चाहूंगा, सुनील नवप्रभात जो हमारे संवाददाता हैं और सत्येंद्र बर्तवाल जो पहले दिन यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा मेरे साथ मूव करेंगे तो अनुपम त्रिवेदी जो स्टेट एडिटर है उनसे भी हम बात करेंगे, उनका अनुभव भी जानेंगे कि जब उन्हें यहाँ से ये खबर पता लगी तो क्या मूवमेंट था और क्या कुछ था। इस बीच एक तस्वीर जरा ये भी देख लीजिए अमित, इस आग के सहारे यहाँ पर 17 दिन हम लोगों ने काटे हैं। देर शाम की शाम से कार्रवाई करेंगे, उन सबको पूरी तरह से प्लान किया गया, अप्रिशिएट किया गया और इसके साथ ही जो है ये आप देख रहे हैं कि एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जा सका। कितने लगभग संख्या अगर बताना चाहें, कितने लोगों की टीम आपकी पूरी यहाँ पर मौजूद है? हमारी यहाँ पर 2 टीमें एनडीआरएफ 15वीं वाहिनी की मौजूद थी जो तकरीबन 56 लोगों की, और उसके अलावा हमारे एडम स्टाफ और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं टेक्निकल और सब भी मौजूद थे। सर थोड़ा कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना महत्वपूर्ण ये ऑपरेशन था, कितना मुश्किल था? हालांकि एनडीआरएफ के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल हमारे जवान इस तरह की सिचुएशन से हमेशा रूबरू होने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा आपने देखा ये भारत के इतिहास में बहुत ही अपना बड़ा ऑपरेशन ये था और हमारे जवानों ने पहले दिन से ही इसको विभिन्न सिचुएशनों को देखते हुए उसकी तैयारियां की थी और हमारे ऑफिसर्स उसके साथ में दिन रात अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और आखिरकार हमने उन अपने श्रमिक भाइयों के पास पहुंचकर उनको सकुशल निकालकर हमने भारतवर्ष के लोगों को दिखा दिया कि एनडीआरएफ जो है कर्मठ फोर्स है और हमने उसी कार्य को ठीक प्रकार से किया। सर लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी, 41 लोग थे, पूरी दुनिया की कहीं ना कहीं नजर थी। तो जब आप लोगों की टीम यहाँ पर पहुंची, खासकर आपकी टीम जब यहाँ पर पहुंची, तो क्या मेंटली प्रेशर था कि आखिर कैसे निकालेंगे और पूरी प्लानिंग कैसे? बिल्कुल बहुत प्रेशर था, कई तरह की सिचुएशन इमर्ज हुई हैं, इसमें साथ में आई हमारे सामने और पहले दिन से ही हमने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारा होता रहा। एनडीआरएफ के अधिकारियों को सुन रहे थे आप, जिनका कहना था कि हाँ बहुत प्रेशर था, बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हौसला था और विश्वास था और उसी विश्वास की जीत हुई है। एक बार फिर से अनुपम के पास चल लेते हैं। अनुपम कोई अपडेट है आपके पास? वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 पर यह है कि जो मजदूर अंदर हैं उनमें से एक मजदूर के परिवार के परिजन यानी कि परिवार के लोग जो है कृष्णा पटेल हैं, मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। आप कब यहां पर आए थे और जब से 17 दिन लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन हुए, अब मजदूर बाहर आए हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा लग रहा है, बच्चे बाहर आ गए और स्वस्थ है। बात हुई है आपकी? बात हुई है, वीडियो कॉल बात हुई है। अभी जब अंदर आप गए हैं कि नहीं गए? अभी नहीं गए, हम तो अभी बाहर ही हैं, अभी बस से। कौन है अंदर? दीपक है, भतीजा है मेरा। क्या लग रहा है आपको जब लगा कि उनको बाहर निकाल लिया गया है, कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई है। क्या लगते हैं उत्तराखंड की सरकार या जो लोगों ने लगातार कोशिशें की, एजेंसियां लगी हुई थी, उनके लिए क्या कहेंगे? धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे बच्चे को कुशल से बाहर निकाले और स्वस्थ है पूरा, कुछ दिक्कत नहीं हुआ अंदर में और सारी सुविधाओं के साथ हॉस्पिटल लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या चाहते हैं? घर जाना चाहते हैं उसको लेकर के? हाँ, हम लोग जब यहाँ आए हैं तो सबसे पहले तो घर जाने का ही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से छुट्टी होने के बाद हम लोग घर जाएं। ये 17 दिन कितने दुखदाई रहे आपके लिए, कितने कष्टदायी? बहुत कष्ट से रहे हैं लोग घर में, बहुत स्वाभाविक है अनुपम, सारे खाना बहुत स्वाभाविक है कि ये 17 दिन कष्ट में बीते हों, क्योंकि हर किसी को इंतजार था इस घड़ी का, इस पल का जब उनके अपने बाहर निकले। तो बहुत स्वाभाविक है कि आज जब वो बाहर निकले हैं तो वो उनके चेहरे पर सुकून का भाव भी है, लेकिन साथ ही साथ भावुकता भी है। एक बार चल लेते हैं फिर से दीपांकर के पास, जिनके पास मौजूद है हमारे उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी। अनुपम, दीपांकर आप बात करिए उनसे। बिल्कुल, मैं अमित आपको दिखाना चाहूंगा इस छोटे से कमरे में मौजूद है। एक कंटेनर है ये, और कंटेनर क्या, ये फर्स्ट एड सेंटर है खासतौर पे उन सभी वर्कर्स के लिए जो यहाँ पर काम करते थे और कंपनी की तरफ से तैयार किया गया है। पिछले लगभग 17 दिनों से ये यहाँ पर ब्यूरो ऑफिस की तरीके से जितने भी मीडिया कर्मी थे वो यहाँ पर बैठ के चाहे अपने मोबाइल चार्ज करना हो, स्क्रिप्ट लिखना हो, तमाम काम यहाँ पर करते थे। अब हम अपने स्टेट एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से खबर आपको मिली थी 12 तारीख को, उसके बाद आपको लगा कि ये ऑपरेशन इतना लंबा खिंच सकता है? देखिए, जो पहला रिएक्शन मेरा ये था जब हमारे साथी बलवीर ने इन्फॉर्मेशन दी थी, उत्तरकाशी के जो हमारे रिपोर्टर हैं, कि ऐसा कुछ हुआ है। उन्होंने कितने लोग हैं, उन्होंने कहा 40 से 50 हो सकते हैं। तो उस वक्त मुझे खटका लगा कि ये शायद कुछ बड़ी घटना हुई है। तो मैंने कहा वो है कैसे,
उसने कहा कुछ पता नहीं है, अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। इस तरीके से करके बलवीर पहले रिपोर्टर थे यहाँ लोकल रिपोर्टर्स में से जो पहले आए, इधर को देखा। और आपको याद है, ध्यान होगा आप लोगों को, क्योंकि आप सब एक एक करके हमारे जितने ब्यूरो के साथी यहाँ रिपोर्टिंग में रहे हैं, सुनील नवप्रभात उसके बाद भेजे गए, सत्येंद्र बर्थवाल आए, आपको दीपांकर आए, अनुपम मिश्रा नोएडा से आए, और तमाम सहयोगी समय समय पर आए। जैसे जैसे ऑपरेशन लंबा खिंचता गया और जैसे गवर्नमेंट ने भी एक्सपेक्ट शायद नहीं करा होगा, जितनी एजेंसीज जुड़ी थी, कि इतना लंबा चलेगा, वैसे हमने भी नहीं किया था। बहुत से उतार चढ़ाव इस ऑपरेशन में आए, कुछ कामयाबी के करीब पहुंचा, फिर दूर होता चला गया। इस तरीके से ऑपरेशन रहा। तो मैं भी कहूंगा कि मेरे रिपोर्टिंग में या एडिटोरियल एक्सपीरियंसेस में ये अपने आप में एक बड़ा अनूठा टाइप का ऑपरेशन है, जिसको जो हमने एंटिसिपेट करा था उससे बहुत अलग ही ऑपरेशन निकला। सरकारें बदलती हैं, हमने देखा यहाँ पे त्रिवेंद्र रावत का इस्तीफा हुआ, देर रात तक चर्चाएं रही, 2 दिन तक पूरा माहौल रहा, तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा रहा, राजनीतिक हम देखते बड़ी बड़ी रैलियां हमने कवर की हैं। आपको लगता है कि ये बिल्कुल एक आपदा भी नहीं थी जिसमें किसी की डेथ भी नहीं हुई, सब बच भी गए, लेकिन एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है पूरे वर्ल्ड के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए आपदा उस तरीके से प्राकृतिक आपदा तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मैनमेड आपदा थी। सुरंग बन रही थी और वो जिस तरीके से आया है, नीचे मलबा आया, तो यही इसमें जो आपने कही, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी सारे ऑपरेशन की। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। ये अपने आप में इसलिए बड़ा अनूठा ऑपरेशन है। कितनी जिंदगियां इतने दिनों तक फंसे रहीं, सबके मन में शायद ये डर रहा। जो बाहर जो लोग थे, सरकार थे, मुख्यमंत्री ने भी कहा एक समय के लिए उनको जब एक कुछ सूचना मिली थी 16 तारीख को, तो वो भी थोड़ा सा घबरा गए थे, उनको भी थोड़ा अजीब सा फील हुआ। तो एक अनहोनी की आशंका जो होती है हमेशा इस ऑपरेशन के साथ बनी रही। सब लोग जुटे थे, बावजूद इसके अंत भला तो सब भला, और पूरी कामयाबी की तरफ ऑपरेशन। इसी बात पर समाप्त करते हैं दीपांकर की अंत भला तो सब भला, और हम सभी इसी अंत की उम्मीद कर रहे थे और हमारी उम्मीद के मुताबिक ही अंत हुआ है। सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम अपडेट